ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टकाज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के वीडियो लर्निंग वीडियो होगा। आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ कि कौन सा स्टॉक आज के दिन का टॉप गेनर हो सकता है। जैसे कि आज के दिन मेरे पास 3 टॉप गेनर स्टॉक है। एक ने 7% का मोमेंटम बनाया, एक ने करीबन 6% का मोमेंटम बनाया, एक अभी 4% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उन स्टॉक्स को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या उनमें सिर्फ इंटरडे ही किया जा सकता है या स्विंग भी किया जा सकता है, सारा कुछ चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो रखेंगे, ठीक है, ताकि आप बार बार रिपीट करके देख पाए। सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि आज के दिन क्या क्या अपडेट मैंने दिया था आप लोग को हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल पर। नहीं है तुरंत जाकर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस टेलीग्राम चैनल के किसी भी स्टॉक को बाई सेल नहीं करना है। ठीक है, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होना चाहिए। अगर किसी भी जगह पे आप 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सोचिए समझिए, उसके बाद ही वहाँ पर जाइए, अदरवाइज मत जाइए। आज का डेट यानी कि अगस्त 12, पहला अपडेट मैंने एक स्क्रीनशॉट का दिया था। मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही मैंने एक बास्केट क्रिएट किया था 4 स्टॉक का, और विद इन 5 मिनट, ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, विद इन 5 मिनट इसने करीबन 2% का इंट्राडे मोमेंटम मुझे बना के दिया हुआ है, जो कि ज़बरदस्त मोमेंटम है, इंट्राडे मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चार्ट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो है निफ्टी 50 का। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इसको शेयर करने के पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं ज़्यादातर टाइम पोजीशंस बनाता हूँ, अगर मेजर इंडेक्स जो है वो सपोर्ट में आता है ना, तो ही मैं पोजीशंस बनाता हूँ। मुझे अगर अदर सेक्टर के स्टॉक्स में भी पोजीशंस बनाना है, बास्केट भी बनाना है, तो मैं तभी बनाता हूँ जब मेजर इंडेक्स सपोर्ट जोन के आसपास है। ये बीच में, तो यहाँ पर कोई डिसीजंस नहीं बन रहा था, और क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप बैंक निफ्टी को जाके देखिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा आज के दिन। ठीक है, और बैंक निफ्टी का चार्ट जब मैंने शेयर किया था, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन में था, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी हाई था, सभी कहीं ना कहीं इसमें बैरिज भी है, ऐसा वाला सिचुएशन भी दिख रहा था, और ये मुझे लग रहा था कि निफ्टी को नीचे लेके आ सकता है, लेकिन ये निफ्टी को नीचे लेके नहीं आया। आगे चल के इसमें भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इस स्टॉक का चार्ट मैंने शेयर किया था 2 आवर टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसका मतलब इसमें मेरा व्यू नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ के आसपास इसमें मेरा व्यू है, और शॉर्ट टर्म का व्यू भी है, फॉर नेक्स्ट 1 वीक के लिए भी व्यू है इसमें, तो आगे चल के भी चर्चा करेंगे। और नीचे मैंने आज के दिन अपडेट भी किया आप लोगों को कि बहुत कॉशियस रहो, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, कब कहाँ से क्या न्यूज़ आ जाएगा, क्या इंपैक्ट होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टॉक को स्टडी करते हैं। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे इस चैनल पे, अगर आप जुड़े हुए हैं, तो लंबे समय से मैं इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा था आप लोगों के साथ, और ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी स्टॉक में जा रहे हो ना, सबसे पहला काम है आपका मंथली में आना। मंथली में आके इसका एक व्यू लेना कि अभी रीसेंट का व्यू क्या है, मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आप रीसेंट का व्यू देखेंगे, रीसेंट का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने एक रैली बनाया, ज़बरदस्त रैली, उसके बाद इसने रिकवरी की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर गिरावट आया इस रैली के बाद, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने रिकवरी की, और एक जोन में आके वो रुका हुआ है लंबे समय से। मेरा एक सवाल है कि अगर ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक होता, जैसे कि यहाँ से ये गया, पुल बैक लेके वापस लोअर लो बनाएगा, राइट, लेकिन ये इस जोन में लंबे समय से होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस जोन पे कहीं ना कहीं बायर होना चाहिए। अगर बायर है तभी तो ये होल्ड करेगा, अगर बायर है वो चार्ट पे कहीं ना कहीं दिख भी जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे इस रैली के 50% को क्रॉस करके ये ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायर आ चुका है। वीकली में आते, वीकली में क्या कंडीशन है, लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, और ये वीक बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग बायर है, नीचे के लेवल पे इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, मार्केट को इस रेंज पे सस्टेन करवाने के लिए। डेली में आते हैं, डेली में आने के बाद एक चीज़ नोटिस करके देखिए तो कि जो गिरावट है वो कैसे है, और जो बाइंग है वो कैसे है। बाइंग बहुत ज़बरदस्त है इस जोन के आसपास, यानी कि जो बायर हमने कहा था वो एक्टिव है। ये चार्ट देख के समझ में आ रहा है, आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे आने के बाद क्या देखा, 1 आवर पे आने के बाद मैंने तो देखा कि लास्ट 2 दिन से इसने मोमेंटम बनाया। आज मॉर्निंग पे जब ये पहला कैंडल बन रहा था, मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे, इसने करीबन 2%, 1 से 2% का मोमेंटम बना रहा था ये। अब 1 से 2% का मोमेंटम उतना कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन आज के दिन के हिसाब से, अब आज के दिन मार्केट गिर रहा था, उस हिसाब से जब सारे स्टॉक रेड थे, 1 से 2% का मोमेंटम आपको बताता है कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो तुरंत यहाँ पर मैंने प्लान लिया। अगर आप देखेंगे, छोटा सा जो क्वांटिटी था इसमें मेरा इस जोन के आसपास बना था, इस जोन के आसपास कहीं पर मैंने इस पर पोजीशंस बनाया था। अब बनाने के पीछे कारण क्या था, वही क्योंकि सारा कुछ मेरे फेवर पे है, सारा कुछ
जो हायर टाइम फ्रेम पे मैंने देखा सब कुछ मेरे फेवर पे था। सिर्फ मुझे मौका मिल रहा था कि ये वो जोन है जहाँ पर हम प्लान कर सकते, तो मैंने यहाँ पर प्लान किया। अब बॉटम से इसने रैली बनाया, आज के दिन वापस से रैली बना रहा था। अब इस जोन के आसपास बहुत सारे लोग डरे भी हुए कि सर ये तो ऊपर गया 6% गया, इंट्राडे में वापस नीचे आ गया, इस जोन के आसपास क्या करूँ। देखो ये प्राइस एक्शनल जोन है, देखो ना इसी जोन पे ये रुका हुआ है, राइट, इसी जोन पे देख लीजिए, इसी जोन पे ये रुका हुआ है। तो ये प्राइस एक्शनल जोन है और प्राइस एक्शन जोन में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जो बायर है वो कोशिश कर रहे हैं इस रेंज को होल्ड करवाने के लिए। तो आज के दिन का मार्केट भी हमें देखने कि मार्केट कैसे है। मार्केट जो है वो बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जोन कहीं ना कहीं प्राइस एक्शनल जोन भी तो है। जो लोग बॉटम में खरीद के बैठे हुए हैं उनको तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, और ऐसे मार्केट में कोई इसको क्यों होल्ड करेगा जब उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉफिट बुक करे जिस वजह से वो उसी जोन में आके रुका हुआ है। तो समझो कि ये क्या है, इस जोन में कौन क्या डिसीजंस ले रहा है उसको क्लेरिफाई कर लो। ये कौन सा जोन है, ये रिटेल ट्रेडर का जोन है, आफ्टर ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला जोन है। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि यहाँ से आ जाओ नीचे, लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ जाओ, लो ब्रेक कर दो। हालांकि हो भी सकता है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, तो हो भी सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है उसको देख रहे हैं। अब सवाल है कि सर ये वॉच लिस्ट में कैसे आया। अब देखिए मैं एसएमसी ग्लोबल एक ब्रोकर यूज़ करता हूँ, उसमें क्या है कि जो स्टॉक एक दिन पहले मान के चलिए कल के दिन के लिए मुझे कुछ प्लान करना है, तो मैं उन स्टॉक्स को देखूंगा जो आज के दिन 6% से लेकर 7% के बीच, या फिर 5% से लेकर 7% के बीच जिन स्टॉक्स ने मोमेंटम बनाया, मैं उनको अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। ठीक है, अब ये वो स्टॉक है जिसमें आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। अब कल के दिन अगर इनमें कहीं पर भी मुझे कुछ मौका मिलते तो मैं प्लान करूंगा। तो आपको ये मैन्युअली आइडेंटिफाई करना होगा, वॉच लिस्ट बनाना होगा। इसमें जो आज ट्रेड बना, ऐसा नहीं है कि मैंने 5000 स्टॉक्स में से निकाल के तुरंत ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं है। ये मेरे वॉच लिस्ट में था, तब जाके मैं ट्रेड कर पाया। लॉजिक मेरे पास था कि ये किस जोन में है और इस जोन में कौन है, ये मेरे पास था, ये लॉजिक मेरे पास था। तब जाके जब मॉर्निंग का ये मुझे एडवांटेज मिल रहा था, मैंने इस एडवांटेज को लिया। तो आपको समझना होगा, आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट में फोकस करना है। ठीक है, अब 5 मिनट का कैंडल पे जब मोमेंटम बन रहा था, तुरंत मैंने डिसीजंस ले लिया कि आज इसको जाना है, आज इसको जाना है, और इसने 6% का इंट्राडे का मोमेंटम बना के दिया। स्विंग भी मैं आराम से प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि स्विंग मेरा रेंज जो है वो ये है और इस जोन के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को समझना है कि जब आप जा रहे हैं आपके पास एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक छोटा व्यू भी होना चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ठीक है, किस जोन में क्या हो रहा है, आपको जैसे कि इस गिरावट में डरना है, क्या करना है। मैं तो कहूँगा ज़रूर डरिए, क्योंकि डरेंगे तो ही आपका जो पोजिशनल साइजिंग है वो बेहतर होगा। डरेंगे तो ही आपका सारा चीज़ कंट्रोल में होगा कि अरे यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, मार्केट के इवेंट देखो क्या है क्या नहीं है, तब जाके आप सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, आज के दिन दूसरा स्टॉक जो मेरे पास है, और मैंने इसमें कई बार चर्चा भी किया हुआ है, स्टॉक का नाम है एवरीडे। अगर आप देखेंगे तो ये आज के दिन 7% का मोमेंटम बना के आया हुआ है। ठीक है, ये भी मेरे वॉच लिस्ट में था। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते, जस्ट लास्ट डे पे मैंने कहा था कि इसमें मोमेंटम आने वाला है, और आज के ऐसे मार्केट में भी ये 7% के मोमेंटम में। ठीक है, तीसरा जो स्टॉक है मेरे पास, ये तीसरा स्टॉक है मेरे पास, और इसने बॉटम से मोमेंटम बनाना शुरू किया। ये और एक कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। और इसने 4% का मोमेंटम बनाया है, ये बॉटम से मोमेंटम बना रहा है। ठीक है, तो ये और एक कॉन्सेप्ट है, कमेंट पे बताएगा ज़रूर, तब जाके इसमें चर्चा करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मोमेंटम बना, वापस नीचे आया, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें मैंने ट्रेड भी किया, इसमें मेरा मॉर्निंग में प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये और एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो ये किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, उस पर भी हम आगे चल के और एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग कॉमेंट करके बताते हैं कि आपको इन कॉन्सेप्ट पे भी आपको कुछ जानना है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक दिन पहले उन स्टॉक को आइडेंटिफाई करो जो आज के दिन 5 to 7% के बीच मोमेंटम बना के बैठा हुआ है, उनको आइडेंटिफाई करो और उनका ब्रॉड व्यू देखो। ब्रॉड व्यू क्या है, ब्रॉड व्यू में क्या हो रहा है कि वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा जोन कहीं ना कहीं पेंडिंग है वो आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद उसको वॉच लिस्ट में डाल दो। वॉच लिस्ट में डालने के बाद अब देखो जिस जोन में तुम डिसीजंस लेने जा रहे हो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम तो नहीं है। अगर है तो जिस दिन वापस से ये मॉर्निंग 9:45 से पहले या फिर इससे पहले मार्केट ओपन होने के साथ साथ अगर मार्केट अच्छा रहा तो 2 से 3%, 4% या 5% मोमेंटम या 6% मोमेंटम के बीच भी आप प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट बढ़िया रहा। अगर नहीं रहा तो मान के चलो ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो इस स्टॉक में 1 से 2% बन रहा है,
कि 1 से 2% का ग्रीन मोमेंटम है तो मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है। ये दो कंडीशन में हमें देखना है। अगर ये वाला सिचुएशन बनता है, मान के चलिए मॉर्निंग 9:45 से पहले ये 5% का मोमेंटम बना रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक आज के दिन 10% तक जाएगा। और दूसरा ये है कि इसको ये भी चेक करना है कि इसमें मैं स्विंग जा सकता हूँ, कि अगर स्विंग नहीं जा सकता तो मैं उसमें कभी नहीं जाऊँगा। आज के दिन भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो टॉप गेनर है, जो मेरे वॉच लिस्ट पे, मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि स्विंगली मैं कैरी नहीं कर सकता। अगर स्विंगली कैरी कर सकता हूँ तो ही मैं जाऊँगा। जैसे कि एक स्टॉक है, और आप लोगों को पता भी होगा स्टॉक के बारे में, कई बार मैंने ट्रेड किया, कहीं मरतबा इसमें मैंने ट्रेड किया। अगर आप चेक करेंगे, स्टॉक का नाम है ग्रीन प्लाई, इंटरेस्टिंग है। अगर आप चेक करेंगे तो इसने इस जोन के आसपास एक मोमेंटम देखने को मिला, आज भी एक मोमेंटम देखने को मिला था, राइट, मॉर्निंग का पहला कैंडल। तो सारी चीज़ें मेरे फेवर पे ही है, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँ जब ये रेंज ब्रेक होगा तब इसमें मोमेंटम आएगा, जब ये रेंज ब्रेक होगा तब ये मोमेंटम बनाएगा, ठीक है। तो ये तब मैं देख पाया जब ये मेरे वॉच लिस्ट में है। और इस स्टॉक में मैं यहाँ से नहीं, बॉटम से ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। आप लोगों को पता होगा कि इस बॉटम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें हाल ही में इन रेंज पे मैंने ट्रेड किया, उसके बाद इस रेंज पे मैंने ट्रेड किया। आज वापस से जब मोमेंटम बना तो मैंने देखा कि चलो आज वापस से मोमेंटम बन रहा है। तो आपको समझना है कि ये जो स्टॉक है इसका डायरेक्शन क्या है। अब ये स्टॉक का मैं और एक व्यू आपको दिखा देता हूँ। चलिए मंथली में आइए। मंथली में आएंगे तो क्या देखेंगे, मंथली में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके धीरे धीरे करके जा रहा है। कितने ऊपर जा सकते हैं कोई कह सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं कह सकता कितने ऊपर जा सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी क्या नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है कि जिस जगह पे मैं प्लान कर रहा हूँ, जिस स्टॉक में मैं प्लान कर रहा हूँ, वो मेरे वॉच लिस्ट में होगा तभी जाके मैं प्लान कर पाऊंगा। और वॉच लिस्ट बनाने के लिए एक दिन पहले कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा कि इसमें जाओ उसमें जाओ, कोई भी वेबसाइट यूज़ करो। और मेरा सजेशन रहता है हमेशा मैन्युअली चेक करो, ठीक है। लोग स्कैनर यूज़ करते हैं, मैं भी पर्सनली स्कैनर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस देता हूँ मैनुअल चेक में। मैनुअल में ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अब क्योंकि कभी कभी टाइम के इशू हो जाते हैं तो जाके मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ, तो जाके मुझे शॉर्ट टर्म में मिल जाता है कि वो कौन से स्टॉक है जो मोमेंटम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें भी सेम केस है, बड़ा पैसा है, ऐसा जोन है जहाँ पर ऐसे एक्टिविटी हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है, राइट। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एग्जैक्टली सेम तरीके का और एक मोमेंटम हो सकता है। तो ये भी कैसे पता चला? मॉर्निंग में अगर आप आएंगे, मॉर्निंग का पहला कैंडल आपको बता देगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 9:45 से पहले कैंडल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही वो स्टॉक है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। वही आपको बता देगा कि हाँ ये स्टॉक आज के दिन टॉप गेनर बन सकता है। अब ये कैसे कंफर्म होगा? जब आपको पता है कि ये स्टॉक कहाँ पर है। जैसे कि मैंने कहा ये वाला सिचुएशन है मंथली का, मान के चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, हालांकि डिफरेंट सेटअप होते हैं। ये वाला कंडीशन है मंथली का, और ये जोन जो है बायर के हिसाब से जब मैंने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायर है, और उसी दिन जिस दिन मैं प्लान कर रहा था मॉर्निंग 9:45 से पहले तगड़े कैंडल्स बन रहे थे, और वो करीबन 3% से लेके 5% के कैंडल्स बन रहे थे। तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि वो बायर आज एक्टिव है। तो मॉर्निंग के 5 मिनट का कैंडल ही आपको बता देगा कि आज इसमें क्या होने जा रहा है। और इसके ऊपर अगर कोई पेंडिंग जोन है तो वो आज ही दिन आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए। तो स्विंग इंट्राडे दोनों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में चल गया अच्छी बात है, नहीं चला इट्स ओके, चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मार्केट के नेचर को समझे कि मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है। तो ये कहीं ना कहीं आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि नेक्स्ट क्या करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप अब वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।